हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे PRK यानी कि फोटो रिफ्रैक्टिव केराटेक्टोमी सर्जरी के बारे में। ये एक चश्मा उतारने का लेजर बेस्ड प्रोसीजर है जिसे सरफेस एब्लेशन के नाम से भी जाना जाता है। नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड सरफेस एब्लेशन इज बिकॉज इसमें जो कॉर्निया पर करेक्शन होती है वो डायरेक्टली कॉर्निया की सरफेस पे होती है, यानी कि जो लेजर रेज हैं वो डायरेक्टली कॉर्निया की सरफेस पे फायर होती हैं एंड उसकी रीशेपिंग करती हैं। बिकॉज ऑफ दिस इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें कोई भी कट या फ्लैप नहीं बनता है एंड इसकी वजह से जो भी फ्लैप रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस जो लेसिक में हो सकती हैं वो इसमें नहीं होती हैं। जो इस प्रोसीजर का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि एक तो ऑफ कोर्स बिकॉज फ्लैप नहीं हम बना रहे तो फ्लैप रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी। सेकेंडली ये एक टिश्यू सेविंग प्रोसीजर भी माना जाता है कंपेयर टू लेसिक and even smile. PRK is the most tissue saving procedure क्योंकि इसमें per diopter tissue removed is comparatively less compared to LASIK and smile. Since it's a tissue saving procedure, इसकी वजह से ये thin corneas में, यानी कि वो patients जिनका cornea थोड़ा सा पतला होता है, जिनके corneal thickness 500 माइक्रोन से कम होती है, उन केसेस में भी हम इस प्रोसीजर को प्रेफर करते हैं कंपेयर टू फ्लैप बेस्ड प्रोसीजर्स। अदर एडवांटेज ऑफ PRK इज दैट इसमें ड्राइनेस कम होती है। नाउ लेसिक, बिकॉज लेसिक में हम बहुत बड़ा फ्लैप बनाते हैं, तो जब फ्लैप बनता है तो कॉर्निया की काफी सारी नर्व्स कट जाती हैं, बट PRK में उतनी नर्व्स की कटिंग नहीं होती जितनी लेसिक में होती है। सिर्फ सरफेस पे जो थोड़ी बहुत नर्व्स होती हैं सिर्फ उनकी कटिंग होती है जिनकी रिकवरी फास्ट होती है। बिकॉज ऑफ दिस द पोस्ट ऑपरेटिव ड्राइनेस इन PRK कंपेयर टू लेसिक इज मच लेसर। इस प्रोसीजर का एक और एडवांटेज ये है कि PRK लीव्स योर कॉर्निया कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर when compared to LASIK और SMILE। अगेन यहाँ पर जो इसकी टिश्यू सेविंग प्रॉपर्टी है वो काम आती है, जिसकी वजह से आपका कॉर्नियल स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा वीक नहीं होती है जितनी कि LASIK या SMILE प्रो में हो सकती है। क्योंकि इसमें कोई फ्लैप या तो कट नहीं लगता है, इसकी वजह से ये प्रोसीजर जनरली वो लोग जो डिफेंस में जाना चाहते हैं, जैसे आर्मी, नेवी या एयरफोर्स, ऐसी सर्विसेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए PRK इज कंसिडर्ड टू बी अ प्रेफर्ड प्रोसीजर बिकॉज इसमें कोई कट या फ्लैप नहीं है। किसी भी तरह का कोई एनकाउंटर या फिर कांटेक्ट अगर आपकी आंख पर किसी चीज से हो जाए तो उतना आंख को रिस्क नहीं होता है। Last but not the least, cost-wise, the procedure is much more reasonable compared to a femto-LASIK or SMILE procedure, and thus it's much more pocket-friendlier also. There's only one slight limitation is that because इस प्रोसीजर के दौरान कॉर्निया की जो एपिथेलियम यानी कि बाहर की लेयर या जो चमड़ी होती है वो निकल जाती है, इसलिए आफ्टर द प्रोसीजर यू नीड टू पुट अ कॉन्टैक्ट लेंस ऑन द कॉर्निया फॉर अबाउट 4 days, which is the healing time of the epithelium. And during these 4 days, one needs to be very careful about touching or rubbing the eyes, and they should not put water in the eyes. And because of this, they need to be a little more careful, and they should not be rubbing their eyes or touching their eyes, and they should put drops according to the prescription. About the recovery time, yes, for the first 4-5 days, the vision might not be very clear because you have a contact lens on the cornea. But once the contact lens is removed, which is usually removed on the 4th or 5th day of the procedure, the vision becomes much more clear as the time goes by. यानी कि एक हफ्ता या फिर 10 दिन तक विजन की क्लैरिटी काफ़ी बेटर हो जाती है। And once it is healed, it's very good. The results at 2 weeks after PRK are comparable to LASIK and even SMILE procedures. So I think it's a great procedure, especially for those patients who do not want a scar or any kind of flap in their eyes, who want to go for army, navy or such kind of defense services, whose corneas are thin and who do not want much dryness in their eyes after the procedure. This video about PRK, and if you wish to know more about the other laser refractive procedures, do not forget to subscribe to our channel and follow us for such interesting and informative content.
थैंक यू सो मच।